हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम लास्ट सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 18 है और आज मैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट लेकर आई हूँ, राइट। तो आज हम करेंगे पार्ट 1, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15, राइट। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को। उससे पहले मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। चलिए जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है, हाउ डज एन इम्पल्स ट्रेवल्स अक्रॉस अ साइनेप्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो इम्पल्स है वो साइनेप्स के अक्रॉस कैसे ट्रेवल करते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि मैम इम्पल्स का मतलब तो ठीक है, कुछ कुछ तो है, ट्रेवल का मतलब भी समझ में आ गया, चल रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, बट व्हाट अबाउट साइनेप्स, ये साइनेप्स क्या होता है। तो बेटा अगर ये पूछा ना तो वैसे मैं पिटाई लगा दूंगी, ठीक है, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट जो बच्चा आज पहली बार इस सेशन में आया है उसको मैं बता देती हूँ बेटा, साइनेप्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पेयर, साइनेप्स का मतलब क्या है, यहाँ पर पेयर है, पेयरिंग हुई है। किसकी पेयरिंग हुई है? दो न्यूरॉन के पार्ट की पेयरिंग हुई है। कैसे? देखिए, एक न्यूरॉन है, पहला न्यूरॉन जो है, हमें पता है न्यूरॉन में कितने पार्ट होते हैं भाई, डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है, ठीक है। एक्सॉन का एक्सॉन टर्मिनल पार्ट होता है, जिसमें बल्बस एक्सटेंशन होते हैं, राइट, जिसे हम बल्ब लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्लियर है? इतना तो हम सभी को पता है। ओके, अब हुआ क्या बताइए, हुआ क्या? देखिए, मैंने अपने हाथ पर ये पेन प्रिक की, ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है, ये क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। ये उतना स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस की उतनी इंटेंसिटी है कि ये स्टिमुलस जो है मेरे एक्सॉन पार्ट में, या मैं बात करूं ये वो थ्रेशोल्ड क्या है, इंटेंसिटी है इस एक्सटर्नल स्टिमुलस की, जो कि डीपोलराइजेशन करा सकता है, ठीक है। नर्व जो है इस इंपल्स का ट्रांसमिशन तभी कराएगा जब ये स्टिमुलस जो है इसकी क्या होगी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा, इसकी क्या होगी, इंटेंसिटी जो है, मिनिमम इंटेंसिटी, जो कि क्या कर सकता है, जो इंपल्स को कंडक्ट कराने के लिए जरूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। तो यहां पर ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मेरे न्यूरॉन को मिला। ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के डेंड्राइट पार्ट ने इस स्टिमुलस को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसने किसके थ्रू, सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन हिलॉक के पास उसको पहुंचाया। यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, कहां पर, एक्सॉन पार्ट में। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा, कि पहले जो पार्ट था, ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है, ये एक्सॉन वाला पार्ट है, ये अभी पोलराइज्ड स्टेट में, पोलराइज्ड मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, इंपल्स आया, क्या आया, इंपल्स आया, ये आ गया इंपल्स, ठीक है। इंपल्स ट्रेवल करके यहां पर पहुंचा, तो होगा क्या बेटा, यहां पर जो सोडियम आयन के चैनल थे वो ओपन होंगे और सोडियम अंदर आएगा। अब सोडियम अंदर आएगा तो अंदर का चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर का चार्ज कैसा हो जाएगा,
नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अंदर का चार्ज पॉजिटिव, बाहर का चार्ज नेगेटिव। इसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और ये डीपोलराइजेशन जो है अलोंग द लेंथ क्या करता है? ट्रेवल करता है। ठीक है, ये तो पहला हमारा क्या हो गया? न्यूरॉन हो गया। अब पहले न्यूरॉन के किस पार्ट तक ये वेव्स पहुंची? जो वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन है वो कहां पर पहुंची? पहले न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोड में। ठीक है, वहां पहुंची। उसका जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। वहां तक क्या पहुंची बेटा? वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन पहुंची। वहां पर प्रेजेंट थे कैल्शियम वोल्टेज गेटेड के चैनल। ठीक है, वो ओपन हुए, कैल्शियम आयन अंदर आया, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स थे वो फ्यूज हुए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और दूसरे न्यूरॉन, जो दूसरा न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट की मेम्ब्रेन वो क्या बनाती है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बनाती है। तो पहले न्यूरॉन की जो सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन है जिसे हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, और दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है इसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इससे कौन फ्यूज होगा? सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज होंगे। ये क्या करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर जो भरा हुआ है इन सिनेप्टिक वेसिकल में, ये सिनेप्टिक वेसिकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगे और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगे ये बीच वाले स्पेस में, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? जल्दी बताइए। सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो कि किससे बनी हुई है? किसकी मेम्ब्रेन है? दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन है। उस पर प्रेजेंट है रिसेप्टर। किसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है बेटा? स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। जैसे कि यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज हुआ? एसिटाइल कोलिन। तो यहां पर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। उससे जाकर ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा और इंपल्स को कंडक्ट करेगा, मतलब इंपल्स का ट्रांसमिशन करेगा। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन, ऐसे ही इंपल्स जो है वो क्या करता है? ट्रेवल करता है। समझ में आ गया? व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स जो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की पेयरिंग को हम साइनेप्स कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्लियर है? कैसे ट्रेवल हुआ पता है? एक्सटर्नल स्टिमुलेट को रिसीव किया, राइट, रिसीव किया किसने? पहले न्यूरॉन ने, उसकी डेंड्राइट पार्ट ने रिसीव किया, फिर साइटोन से एक्सॉन हिलॉक के पास गया, फिर एक्सॉन पार्ट में गया, वहां पर डीपोलराइजेशन हुआ और यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब ये वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन है एक्सॉन टर्मिनल पार्ट पर गई और एक्सॉन टर्मिनल पार्ट पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। वहां पर एक्सॉन टर्मिनल पर बेटा कैल्शियम के चैनल्स प्रेजेंट थे, वो कैल्शियम के चैनल ओपन हुए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। कैल्शियम के इन्फ्लक्स होने के बाद यहां पर क्या हुआ? कैल्शियम आयन अंदर आए, तो जो कैल्शियम है इसने क्या कराया? जो सिनेप्टिक वेसिकल है इसको यहां पर जो साइनेप्स की मेम्ब्रेन है जिसे हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कह रहे हैं उससे फ्यूज कराया, और यहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक वेसिकल में भरा हुआ था वो रिलीज हुआ कहां पर? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रिसेप्टर से जाके जुड़ा, वहां पर इंपल्स को उसने आगे ट्रांसमिट कराया। ठीक है बेटा? ऐसे ही क्या होता है बेटा? इंपल्स जो है वो ट्रेवल करते हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? जल्दी बताइए। तो देखिए बेटा, देखते हैं ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि इंपल्स जो है ये ट्रेवल करता है अक्रॉस द साइनेप्स फ्रॉम एक्सॉन टू द सेल बॉडी। यही कहा था मैंने कि एक्सॉन जो है पहले जो हमारा न्यूरॉन है उसके एक्सॉन पार्ट से उसके एक्सॉन टर्मिनल में जाता है, एंड दूसरा जो न्यूरॉन है वो रिसीव करता है सिग्नल को, कैसे? डेंड्राइट्स के थ्रू। ठीक है, डेंड्राइट जो है वो किसको पहुंचाएगा? डेंड्राइट टू द डेंड्राइट एंड सेल बॉडी टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियर है बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? जल्दी बताइए। कोई दिक्कत परेशानी है? आगे बढ़े तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन। व्हाट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन? तो मैंने आपको कल समझाया था सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या समझाया था सॉल्टेटरी कंडक्शन? तो बेटा यहां पर क्या होता है, जो इंपल्स है वो क्या करता है, जंप करता है। क्या करता है, जंप करता है। तो जो एक्सॉन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है माइलिनेटेड एक्सॉन और एक होता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो ये हमें क्या दिख रहा है बेटा, ये क्या है बेटा, स्वान सेल है। ये क्या है, स्वान सेल है। ये क्या है, स्वान सेल। ठीक है, ये स्वान सेल जो है बेटा ये क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ। तो ये स्वान सेल जो है ये क्या बनाते हैं बेटा, माइलिन शीथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये बन गई क्या, माइलिन शीथ। ये क्या बन गई, माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ जो है नॉन कंडक्टिंग होती है। क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग। क्या होती है बेटा, माइलिन शीथ नॉन कंडक्टिंग होती है। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, ये वाला पार्ट जो है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, और ये क्या है, ICF है। ये क्या है, ECF। ठीक है, तो मैं ये क्या बोलूं, ये क्या है, ECF है। और ये क्या दिख रहा है बेटा, ICF दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, ICF। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए यहां पर इंपल्स आया। क्या आया, इंपल्स आया। तो यहां पर इंपल्स आया। अब इंपल्स आया, इंपल्स ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकता। इंपल्स ऐसे ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग पार्ट है। तो वो क्या करेगा, जंप करके जाएगा यहां। राइट, इंपल्स ने जंप किया, फिर यहां से यहां जंप करेगा, यहां से यहां जंप करेगा और यहां से यहां जंप करेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये जो कंडक्शन हो रहा है, कंडक्शन में हो क्या रहा है, ये जो कंडक्शन हो रहा है इसमें जो इंपल्स है बेटा, जो इंपल्स है ये कैसे कंडक्ट कर रहे हैं बताइए, जंप कर रहे हैं एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, नोड ऑफ रेनवियर है। नोड ऑफ रेनवियर है। ठीक है, तो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे इंपल्स क्या करते हैं, जंप करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला, जो इंपल्स है, ठीक है, इंपल्स जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर to next node of रेनवियर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। बेटा इसकी स्पीड जो है ना वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन जो है काफी ज्यादा फास्ट होता है, मतलब फास्टेस्ट होता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं इसकी जो स्पीड है कितनी होती है बेटा, 120 मीटर पर सेकेंड। राइट, आप सोच रहे हो 120 मीटर पर सेकेंड से ये क्या होता है, ट्रेवल करता है। क्लियर है, तो ये उसकी क्या हो गई, कंडक्शन स्पीड हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ जो है नॉन कंडक्टिंग होती है, इसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है बेटा,
ये कैसी होती है, नॉन कंडक्टिंग होती है। तो ये नॉन कंडक्टिंग है, इस वजह से यहाँ पर जो इम्पल्स है वो क्या हो रहा है, कंडक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, चलिए जी, इतना क्लियर हो गया क्या नहीं, जल्दी बताइए। तो बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। राइट, क्लियर है। चलिए जी, तो क्या बोल रहे हैं ये देखिए, इन्होंने कहा है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन रिफर्स टू द टाइप ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो सॉल्टेटरी कंडक्शन एक टाइप का क्या है, कंडक्शन है ऑफ नर्व इंपल्स। किसका कंडक्शन भाई, नर्व इंपल्स का कंडक्शन बाय द माइलिनेटेड नर्व। राइट, तो मैंने आपको यहां नीचे जो बनाया था ये माइलिनेटेड नर्व बनाया था ना, क्यों, क्योंकि यहां पर माइलिन शीथ बन रही थी। क्लियर है, तो क्या बना, माइलिनेटेड नर्व बना, नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो माइलिनेटेड nerve fibers where the action potential jump from one node of Ranvier to the other। जहां पर एक्शन पोटेंशियल एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर क्या करते हैं, जंप करते हैं। और इसकी स्पीड जो कि आपसे नहीं पूछी जाती बट आपको पता होगा तो अच्छा लगेगा, 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, चलिए इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऑफ नर्व सेल। राइट, अब देखिए सिंपल सी बात है कि आपके हर एक नर्व सेल स्टिमुलेट हो रहे हैं, हर एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर नहीं। ठीक है, वो स्टिमुलेट कब होंगे, जब उन्हें क्या मिलेगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा। व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मिनिमम वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो कि हमारे नर्व सेल को एक्टिवेट कर दे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, अभी इतनी चीज हो रही है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मेरे बॉडी के कांटेक्ट में आ रही होगी। क्या मेरे न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब इंपल्स को क्या कंडक्ट कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, क्या वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, नहीं। ठीक है, बट ये एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, ये जो मैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे रही हूं ये क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। तो ये मिनिमम उतना होना चाहिए कि मेरा न्यूरॉन जो है, राइट, न्यूरॉन जो है उसको ये स्टिमुलस जो है उसके तक पहुंच पाए और वो क्या करे बताइए, इस इंपल्स को कंडक्ट करे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे। ठीक है, तो वो मिनिमम स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जिससे हमारे न्यूरॉन्स जो है वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, तो इन्होंने बोला है मिनिमम इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट डीपोलराइजेशन। क्या मैंने यही बोला था कि भाई डीपोलराइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस की इतनी स्ट्रेंथ, इतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए कि वो डीपोलराइजेशन को स्टिमुलेट कर पाए, इनिशिएट कर पाए, किसमें भाई, न्यूरॉन में। इसी को हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, मतलब सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। राइट बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन मैन। ये तो कल ही पूछा था, जल्दी बताइए कितनी होती है, पेयर में होती है ना, क्योंकि हमारे लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को कंट्रोल करना है तो पेयर में नर्व्स होनी चाहिए, चाहे वो क्रेनियल नर्व हो या वो स्पाइनल नर्व हो। राइट, होगी किसमें, पेयर में होगी। कितने नंबर होगी जल्दी बताइए। तो बेटा क्रेनियल नर्व जो होती है ये 12 पेयर्स होती है। कितनी होती है, 12 होती है, पेयर में होती है। ठीक है, 12 pairs of cranial nerve ठीक है, are present in मैन। मतलब ये नहीं है कि आदमी में ही होंगी, मैन का मतलब यहां पर क्या है, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन।
चाहे वो मैन या वुमेन हो, ठीक है, समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? ये तो कल वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कितनी होती है? 12 पेयर्स होती है हमारी क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है नेम द बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स दैट जॉइंस द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर इन मैमल्स। तो बेटा हमने बोला था कि मैमल्स में क्या प्रेजेंट होती है? मैमल्स में प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, इसके इस पार्ट को, ये एंटीरियर पार्ट है, इसको हम जीनू कहते हैं, राइट। ये वाला पार्ट, मिडिल पार्ट को हम ट्रंक कहते हैं। ये है स्प्लेनियम, ठीक है। ये क्या है? पोस्टीरियर पार्ट है। ये क्या है? एंटीरियर पार्ट है। ये क्या है? एंटीरियर पार्ट है। ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जो कि लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है? बताइए, ज्वाइन करता है। क्या करता है? तो कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? कनेक्ट, राइट, कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है। और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? मैमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। इन मैमल्स, चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फटाफट क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? जल्दी बताइए। तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है भाई? जल्दी बताइए। न्यूरल सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन, जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सेल भी कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन या नर्व सेल, क्लियर है? तो हम क्या स्ट्रक्चर बना लें न्यूरॉन या नर्व सेल का? बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए, इस न्यूरॉन या नर्व सेल के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? छोटू सा स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा एक। ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया? एक्सॉन हो गया। ये क्या हो गया? एक्सॉन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और ये क्या हो गया? हमारे सिनेप्टिक नोड। ये क्या हो गए? हमारे सिनेप्टिक नोड। ये हमारे क्या हो गए? सिनेप्टिक नोड, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? ये जो है आपको सेंटर में जो दिख रहा है, ये न्यूक्लियस हो गया। और ये क्या है? साइटोन या सेल बॉडी, ठीक है। इन साइटोन या सेल बॉडी से क्या निकले हुए हैं? इस प्रकार के स्ट्रक्चर निकले हुए हैं।
ये क्या है बेटा? ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये हो गए डेंड्राइट्स। तो ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियन। ठीक है, इतने नाम से जाना जाता है इसे। यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, जल्दी बताइए। यहां पर प्रेजेंट होते हैं निजल ग्रेन्यूल। क्या होते हैं? निजल ग्रेन्यूल। तो यहां पर क्या हो जाते हैं? निजल्स ग्रेन्यूल जो है प्रेजेंट होते हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है? निजल ग्रेन्यूल। क्या है? जल्दी बताइए। ये आपको जो दिख रहे हैं ये निजल ग्रेन्यूल है, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। किससे बना होता है? जल्दी बताइए। निजल ग्रेन्यूल्स किससे बने होते हैं? मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। चलिए, तो ये हो गए हमारे निजल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ये किस पार्ट में होते हैं? डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स में होते हैं। और किस में होते हैं? हमारे साइटोन पार्ट में। तो निजल ग्रेन्यूल जो होते हैं कहां प्रेजेंट होते हैं? डेंड्रॉन्स में। और किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोन मतलब सेल बॉडी में। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये क्या है बेटा? एक्सोप्लाज्म हो गया, राइट। ये क्या हो गया? एक्सोप्लाज्म। में पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही, एक्सोलेमा नहीं बना रही, न्यूरिलेमा नहीं बना रही हूं। ठीक है, वो सारा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूं। इसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, इसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इसे हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ठीक है, और इन सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? सिनेप्टिक वेसिकल। तो ये क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल है, जिसमें क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल है। ये क्या दिख रहा है आपको? सिनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, चलिए जी, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसे मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया बेटा। यहां पर ये एक्सोलेमा होगी। पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है कि माइलिनेटेड एक्सॉन है या नॉन माइलिनेटेड है, वो हम नहीं देखेंगे यहां पर। ठीक है, चलिए, चलो भाई, इतना और क्यों छोड़ू, वो भी बना ही दूं, नहीं तो दिक्कत हो जाए। अभी बोले मैम आपने वो तो बताया नहीं। ये क्या है? श्वान सेल्स हैं। ये क्या है? स्वान सेल्स हैं। बट अब जब आगे स्ट्रक्चर आएगा तो मैम ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगी, आप बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? स्वान सेल्स। ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं? माइलिन शीट बनाते हैं। ये क्या है? स्वान सेल्स है।
जो कि क्या बनाते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं, इसके अराउंड माइलिन शीट बनाते हैं। तो ये क्या है, माइलिन शीट। इसको रेड कलर से इसलिए बना रही हूं क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग होती है। ये क्या है, माइलिन शीट है। और इन बिटवीन माइलिन शीट जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनबियर। इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनबियर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, आगे बढ़े। कोई दिक्कत परेशानी है क्या यहां तक? जल्दी बताइए। तो न्यूरॉन या नर्व सेल जो है ये क्या है, बेसिक यूनिट है न्यूरल सिस्टम की, जिसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको प्रॉपर बना के बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर फाउंड इन डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, राइट, या स्पाइनल नर्व। तो जल्दी बताइए कि किस प्रकार की न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ मिलते हैं, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स में मिलते हैं। तो बेटा यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, क्योंकि डॉर्सल रूट के थ्रू सेंसरी जो न्यूरॉन्स जो है, राइट, एफरेंट में या बोलूं एफरेंट नर्व फाइबर जो है सिग्नल को लेकर आते। तो ये कौन से हो जाएंगे बताइए, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन। या हमने क्या बोला बेटा, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो इंपल्स को लेकर जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर या सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ? तो बिल्कुल सेंसरी न्यूरॉन्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू विच पार्ट ऑफ ब्रेन कम्युनिकेशन एंड मेमोरी आर एसोसिएटेड। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो कि कम्युनिकेशन, राइट, कम्युनिकेशन और क्या बोल रहे बेटा, ये मेमोरी आर्क एसोसिएटेड। तो यहां पर मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी बताइए, कौन सा पार्ट ब्रेन का, फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट बेटा, सेरेब्रम। मैंने आपको पढ़ाया था सेरेब्रम। ठीक है, तो सेरेब्रम जो होता है बेटा ये कम्युनिकेशन और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताइए, हमारे मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मेमोरी आर्क एंड कम्युनिकेशन जो है वो एसोसिएटेड होते हैं किससे बताइए, सेरेब्रम से। तो बेटा सेरेब्रम क्या है, हमारा आंसर है। तो सेरेब्रम जो है यहां पर कम्युनिकेशन होता है एंड मेमोरी के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा सेरेब्रम पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द इनर मोस्ट मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। तो हम बात करते हैं ब्रेन की कवरिंग की। ठीक है, तो ब्रेन की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मेनिंजेस, मेनिंजेस जो होती है बेटा ये क्या होती है, कवरिंग ऑफ वेन। ये क्या होती है, कवरिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3। कौन कौन सी, आउटर, इनर और मिडिल। ठीक है, तो आउटर को हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, डीएपी। डीएपी क्या है, फर्टिलाइजर है। ठीक है, डीएपी आपको पता है फर्टिलाइजर होता है जो खेतों में यूज किया जाता है, किसान जो है खेत में यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर डी से क्या याद रखना है आपको, ड्यूरामेटर। डी से क्या याद रखना है, ड्यूरामेटर। ए से याद रखना है एरेक्नॉइड। क्या याद रखना है, एरेक्नॉइड। और पी से याद रखना है पियामेटर या पायामेटर। क्या बोलेंगे इसको, पियामेटर। ओके, तो ये हो गए हमारे क्या, 3 मेनिंजेस। ठीक है, आउटर कौन सी है, सबसे आउटर वाली कौन सी हो गई, तो ये क्या हो गई, आउटर मेनिंजेस। कैसी होती है, फाइब्रस होती है। कैसी होती है, फाइब्रस होती है। ठीक है, डबल होती है
और वेस्कुलर होती है। वहीं पर जो एरेक्नॉइड है, एरेक्नॉइड क्या है बेटा जल्दी बताइए। एरेक्नॉइड जो है ये मिडिल है, कैसी है, मिडिल है, वेरी थिन होती है, ठीक है, और कैसी होती है, एवेस्कुलर, ठीक है। वहीं पर हम बात करेंगे किसकी, पिया मैटर की, तो ये इनर होगी, थिन होगी, राइट, हाईली वेस्कुलर होगी, ठीक है, अटैच टू ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने इनर मोस्ट पूछा है, तो इनर मोस्ट कौन सी होगी हमारी, जल्दी बताइए, इनर मोस्ट कौन सी होगी, पिया मैटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। ओके, तो हमारी कौन सी हो जाएगी, पिया मैटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा इनर मोस्ट कवरिंग। अब बेटा इन मेनिंजिस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता तो क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो आइटिस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, इन्फ्लामेशन के लिए। तो मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, व्हाई कैन इंपल्सेस फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो बेटा जो साइनेप्स होते हैं, साइनेप्स जो है इंपल्स को एक ही डायरेक्शन में क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्लियर है। तो एक्सॉन से वो एक्सॉन टर्मिनल में जाएंगे, एक्सॉन टर्मिनल से वो दूसरे जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स में जाएंगे। तो यहां पर वन डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, इंपल्स का फ्लो हो रहा है। क्लियर है। कौन करा रहा है, साइनेप्स करा रहे हैं। तो देखिए, बिकॉज each synapse allow impulse to cross it in a single direction। तो साइनेप्स जो होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, यहां पर इंपल्स को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं। ठीक है। तो इंपल्स का फ्लो जो है इसको एक डायरेक्शन में कौन अलाउ करता है, साइनेप्स अलाउ करते हैं। क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, what are the events that takes place at the point of stimulation of axon। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बात करी है, एक्सॉन की स्टिमुलेशन की। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, राइट, जैसे ही एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया, अब क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। कैसे डीपोलराइजेशन होगा, यहां पर जो सोडियम चैनल है, ठीक है, सोडियम चैनल जो है ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम जो है वो फ्लो होगा, Na+ आयन जो है ये फ्लो होंगे फ्रॉम extracellular fluid to inner side मतलब टू एक्सोप्लाज्म, राइट। तो एक्सोप्लाज्म में क्या आएंगे बेटा, सोडियम आयन आएंगे, जिसकी वजह से, राइट, एक्सोप्लाज्म का चार्ज क्या होगा, एक्सोप्लाज्म के अंदर सोडियम आएंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इनर मेम्ब्रेन में, राइट, तो अंदर, राइट, इनर साइड जो है, इनर साइड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। किसकी वजह से होगा, यहां पर
जो सोडियम आयन है इसके इनफ्लक्स की वजह से, ठीक है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, डीपोलराइजेशन, ठीक है। और क्या होगा, यहां पर एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा। और यही एक्शन पोटेंशियल जो है ये ट्रांसमिट होगा राइट अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन, ठीक है। चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जल्दी बताइए। ओके, तो देखिए इन्होंने क्या बोला, एट द पॉइंट ऑफ stimulation, at the point of stimulation the membrane permeability changes, ठीक है, it become freely permeable to sodium ion। तो जैसे ही स्टिमुलेशन आता है तो जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाती है। मेम्ब्रेन जो है फ्रीली परमिएबल हो जाती है, किसके लिए बताइए, सोडियम आयन के लिए। तो जिससे क्या होता है, यहां पर रैपिड इनफ्लो होता है सोडियम आयन का, कहां पर, एंड द इंटीरियर, मतलब अंदर वाला साइड जिसे हम एक्सोप्लाज्म में कहते हैं, वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सोडियम जो है उनका इनफ्लक्स हो रहा है, कहां पर, एक्सोप्लाज्म में। एंड द एक्सटीरियर, राइट, एक्सटीरियर का मतलब है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। वो कैसे नेगेटिवली चार्ज हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर आने की वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो बाहर कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज, और अंदर कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिस कंडीशन इज नोन एज डीपोलराइज्ड स्टेट। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड स्टेट कहते हैं, जब बाहर कैसा, नेगेटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड द potential difference across the membrane is called action potential। तो what is action potential, तो बेटा इनर और आउटर साइड, मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, आउटर साइड और इनर साइड क्या है, एक पोटेंशियल फॉर्म होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। नाउ द करंट फ्लो, अब ये करंट जो है, जो एक्शन पोटेंशियल है, ये फ्लो करता है थ्रू द एक्सोप्लाज्म from the depolarized region to the next polarized region and through the ECF। ECF का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, from the polarized region to the depolarized region। मैंने बताया था कि कैसे फ्लो होता है ना, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर। मैंने आपको एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया था उसके थ्रू पूरा समझाया था। क्लियर है बेटा। चलिए अभी देखिए यहां पर कि क्या हो रहा है बेटा, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन व्हेन द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स कैरीज आउट सोडियम पंप, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं इन्होंने, व्हाट हैपन व्हेन मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स कैरीज आउट सोडियम पंप। सोडियम पंप होते हैं, ठीक है। ये सोडियम पंप क्या करते हैं बेटा, यहां पर मैंने आपको एक निमोनिक्स बताया था, नोकिया। सभी ने नोकिया का मोबाइल यूज किया है, कौन सा मोबाइल, नोकिया का मोबाइल, है ना। सभी ने पहले उसमें वो वाला स्नेक वाला गेम खेला होगा ना बचपन में, जितना बड़ा होते जाता है अगर उसकी पूंछ से उसका मुंह टकरा गया तो गए, आउट हो गए, है ना। नोकिया मोबाइल में ही खेला है सभी ने। अब यहाँ पर एन से क्या है बेटा, सोडियम। एन से क्या है, सोडियम। सोडियम को ऐसे ही दिखाते हैं ना, Na से, राइट। तो ये क्या है, सोडियम। ओ से क्या है, आउटर। ओ से क्या है, आउटर। के किसके लिए सिंबल यूज होता है, पोटेशियम के लिए। किसके लिए, पोटेशियम के लिए। आई से क्या है, इनर। और ए से क्या है, एटीपी। क्या है जल्दी बताइए, ए
ATP। ठीक है, तो अब गिनती भी गिन लेते हैं भाई, है ना, काउंटिंग कर लेते हैं। कैसे करना है हमको? उल्टी काउंटिंग करनी है, 3 2 1, 3 2 1, रिवर्स काउंटिंग करनी है हमें, 3 2 1। तो नोकिया 321 क्या है? नोकिया 321 है। तो यहां पर N का मतलब है सोडियम, ठीक है। तो 3 सोडियम जो है वो आउटर साइड जाते, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जाते हैं। 2 पोटेशियम जो है इनर साइड जाते हैं, मतलब इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जाते हैं, एक्सोप्लाज्म में जाते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है? एक एटीपी जो है वो यूटिलाइज होता है। पूरा हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया नोकिया 321 से, ठीक है। किससे? नोकिया 321 से। बेटा ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है? नोकिया 321, ठीक है। तो क्या होता है? 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, और ये जो डीपोलराइजेशन वाली स्टेट होती है इसमें एक एटीपी यूटिलाइज होता है। याद रहेगा या नहीं? ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 3 सोडियम बाहर, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बाहर है, कम पॉजिटिव चार्ज अंदर है, जिसकी वजह से बाहर का चार्ज कैसा होता है? बताइए। बाहर का चार्ज पॉजिटिव होता है, अंदर का चार्ज नेगेटिव होता है। तो बाहर पॉजिटिव क्यों? क्योंकि बाहर सोडियम आयन ज्यादा, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम क्यों? क्योंकि अंदर पोटेशियम आयन कम है, ठीक है। वहां पर ये देखिए बेटा, ये जो एक एटीपी है, ये एटीपी इसको नहीं बता रहा, ये एटीपी जो है एक, ये कब यूटिलाइज हो रहा है? ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, ठीक है बेटा, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन, ठीक है। यहां पर ये चीज अलग है। नोकिया में ये जो सोडियम पोटेशियम है ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को बता रहे हैं, कौन सी स्टेट में? पोलराइज स्टेट में। रेस्टिंग पोटेंशियल जो है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। क्यों है बाहर पॉजिटिव? क्योंकि बाहर 3 सोडियम फ्लो होते हैं और 2 अंदर पोटेशियम फ्लो होते हैं। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज कम, बाहर नेगेटिव ज्यादा, इसीलिए बाहर का चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जिसकी वजह से बाहर का चार्ज पॉजिटिव, अंदर का चार्ज नेगेटिव। क्योंकि अंदर कौन से नेगेटिव प्रोटीन भी तो है ना, तो अंदर नेगेटिव प्रोटीन ज्यादा है, जिसकी वजह से अंदर का चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए, व्हेन द मेम्ब्रेन कैरी सोडियम पम्प इट कैरीज, आ गया भाई। जब यहां पर हमने बात करी व्हेन मेम्ब्रेन कैरी सोडियम पंप इट कैरीज 3 सोडियम आयन फ्रॉम एक्सोप्लाज्म टू द सेल एक्सटीरियर, मतलब आउटर साइड फ्लो हो रहा है। आउटर साइड कहां से फ्लो होंगे? है ना, एक्सोप्लाज्म से ही तो फ्लो होंगे। इट ट्रांसफर्स 2 पोटेशियम आयन एक्सचेंज फ्रॉम ECF, राइट, मतलब यहां पर 2 पोटेशियम आयन जो है वो ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से सेल इंटीरियर मतलब एक्सोप्लाज्म में फ्लो होते हैं, इनर साइड होते हैं, ठीक है। द एक्सटीरियर इज पॉजिटिवली चार्ज, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसकी वजह से बाहर का चार्ज राइट कैसा होगा? पॉजिटिव, और अंदर का चार्ज नेगेटिव होगा। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, गिव पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, राइट। तो न्यूरॉन की पार्ट्स की हम बात करें तो देखिए, न्यूरॉन जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। ये हमने पढ़ा है क्लास 11th में ही सेल चैप्टर में, कि लॉन्गेस्ट सेल जो है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा न्यूरॉन या नर्व सेल। बट बेटा वहां पर लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक लॉन्गेस्ट, राइट। तो ये माइक्रोस्कोपिक लॉन्गेस्ट सेल है ना? क्लियर है? इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर तो है, लॉन्गेस्ट सेल तो है, बट माइक्रोस्कोपिक लॉन्गेस्ट है, ठीक है। इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक तो सेल बॉडी, जिसे हम साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन भी कहते हैं। दूसरा हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? डेंड्राइट्स, ठीक है। थर्ड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सॉन,
ठीक है, तो यहां पर जो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन पार्ट है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा मैं सेल बॉडी की बात करूं तो ये मेन पार्ट होता है न्यूरॉन का, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर निजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जहां पर क्या बनते हैं, जहां पर बेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वहीं पर मैं डेंड्राइट्स की बात करूं तो डेंड्राइट जो है किससे ओरिजिनेट होते हैं, सेल बॉडी से ही ओरिजिनेट होते हैं। ये कैसे ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल होते हैं, शॉर्ट फाइबर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, क्लियर है। यहाँ पर भी निजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके टर्मिनल पार्ट पर, डेंड्राइट्स के टर्मिनल पार्ट पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, क्लियर है बेटा। चलिए, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो किससे, डेंड्राइट के इसी पार्ट से क्या होगा, अटैच्ड होगा, तभी तो इंपल्स जो है उसका कंडक्शन होता है आगे, नेक्स्ट न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसे ही होता है, क्लियर है। उसके बाद हमने बात करी किसकी बेटा, नेक्स्ट पार्ट जो कि है एक्सॉन। एक्सॉन जो है ये भी किससे ओरिजिनेट होता है बताइए, हमारे सेल बॉडी से ही, ठीक है। ये लॉन्ग फाइबर है, राइट, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड होता है, एक न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होता है। ये माइलिनेटेड भी हो सकता है, ये नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है। एक्सोलेमा जो है वो किसकी लेयर है, एक्सॉन की लेयर है। इसका इनर पार्ट जो है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसी एक्सॉन पार्ट का, इस एक्सॉन के टर्मिनल को हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, जिससे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जुड़े रहते हैं, जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इस सिनेप्टिक नोब में क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या फिल्ड होता है बताइए, न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड होते हैं, क्लियर है बेटा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा नर्व फाइबर, नर्व सेल या न्यूरॉन का, क्लियर है। तो हम बात करते हैं किसकी, सेल बॉडी की, जिसे हम सोमा या साइटोन या पेरिकैरियन भी कहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, इट कंटेन साइटोप्लाज्म। तो मैंने बोला था कि बेटा ये जो सेल बॉडी है, राइट, ये क्या कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म कंटेन करता है। इसमें दूसरे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, एंड सम ग्रैन्युलर बॉडीज। इन ग्रैन्युलर बॉडीज को हम निजल ग्रैन्यूल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इन ग्रैन्युलर बॉडी को, निजल ग्रैन्यूल्स। तो देखिए ये ग्रैन्युलर बॉडी जो आपको दिख रही है ये क्या है, निजल ग्रैन्यूल। ये ग्रैन्युलर बॉडी जो आपको दिख रही है ये क्या है, निजल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डेंड्राइट्स। नेक्स्ट क्या है, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या है, द शॉर्ट फाइबर दैट ब्रांच्ड। मैंने बोला था शॉर्ट फाइबर होते हैं कौन, डेंड्राइट्स। किससे ओरिजिनेट होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स होते हैं बेटा हमारे सेल बॉडी वाले पार्ट से ही। तो शॉर्ट फाइबर्स दैट ब्रांच रैपिडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, दे ट्रांसमिट इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी और साइटोन। क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, एक्सॉन है। तो मैंने बोला था कि एक्सॉन क्या होता है, लॉन्ग फाइबर होता है। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्ग फाइबर होता है। इट्स डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड, ठीक है। तो एक्सॉन का डिस्टल एंड ब्रांच होता है, ठीक है। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू बल्ब लाइक। प्लीज अब ये मत बोलना कि मैम आपने तो बोला था कि यहाँ पर डेंड्राइट्स में ब्रांचिंग होती है। बेटा एक्सॉन में ब्रांचिंग नहीं होती, एक्सॉन के डिस्टेंट पार्ट, डिस्टल पार्ट जो है जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, उसमें ब्रांचिंग होती है। तो यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल रीजन पे क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। क्लियर है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब, ठीक है। तो इन एक्सॉन टर्मिनल से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि ओरिजिनेट हुआ है सेल बॉडी से, इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं इन्हें हम निजल ग्रैन्यूल कहते हैं। ये सेल बॉडी हो गई। ये सेल बॉडी के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये स्वान सेल हो गए जो कि माइलिन शीथ बनाएंगे, ठीक है। ये एक्सॉन हो गया। यहां पर इन बिटवीन स्वान सेल या माइलिन शीथ, इन बिटवीन माइलिन शीथ
यहां पर क्या होगा बेटा, जहां पर माइलिनेशन नहीं होगा उसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ओके, ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल है और ये क्या है? सिनेप्टिक नोब है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वेयर डज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अकर इन आर बॉडी मेंशन टू ऑफ इट्स फंक्शन। तो बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मैं बात करूं तो मैंने आपको जब पढ़ाया था क्या, यहां पर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, तो हमने मेनिंजेस पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था क्या बेटा कि ये हमारी क्या है? एरेक्नॉइड है, ये पाया मैटर है। तो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच वाला जो स्पेस होता है इसे हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या होता है बेटा? इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीएसएफ जो है ये सराउंड करता है किसको? बताइए। सीएसएफ जो है बेटा ये सराउंड करता है किसको? ये सराउंड करता है हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो सीएसएफ जो है सराउंड्स brain and spinal cord ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए बेटा। इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इसका काम क्या होता है? इसके दो फंक्शन बताने हैं। ठीक है, तो बेटा ये सीएसएफ जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, तो शॉक को ये एब्जॉर्ब करता है। और क्या करता है? केमिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केमिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो देखिए इन्होंने क्या बोला, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फाउंड इन द सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे हम सीएसएफ कहते हैं ये कहां पर प्रेजेंट होता है? सीएसएफ found in subarachnoid space between arachnoids and pia matter of the meninges around the brain and spinal cord and also in the cavity of brain। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो it protects the brain and spinal cord by acting as a cushion to absorb shock। ठीक है, तो ये शॉक क्यों क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कैसे? ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। और हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा ब्रेन है सीएसएफ से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पर बायोन्सी भी मिलती है ब्रेन को, जिससे हमारा ब्रेन जो है वो लाइट वेट हो जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू रिमूविंग हार्मफुल मेटाबॉलाइट्स, ड्रग्स एक्सेट्रा अवे फ्रॉम द ब्रेन। तो सीएसएफ के थ्रू ही, ठीक है, जो ब्रेन में जो हार्मफुल मेटाबॉलाइट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उसको वो क्या करता है? ब्रेन से लेकर आता है और ब्रेन में से ये सारे मेटाबॉलाइट्स को, जो ड्रग्स, हार्मफुल ड्रग्स है, हार्मफुल मेटाबॉलाइट्स है, इनको रिलीज करता है, एक्सक्रीट करता है। क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं?
जैसे टिश्यू फ्लूइड होता है वैसे ये होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है व्हाई आर ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर कंटेन्ड इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम नेम्ड सो। ठीक है, तो ग्रे मैटर को हम ग्रे मैटर क्यों कहते हैं एंड व्हाइट मैटर को व्हाइट मैटर क्यों कहते हैं, पहले तो ये बात आ गई। तो बेटा ग्रे मैटर जो है और व्हाइट मैटर हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था कहाँ पर बेटा? पहले तो हमने पढ़ा था सेरेब्रम में और सेरिबेलम में, और मैंने बोला था स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, व्हाइट मैटर। तो यहाँ ग्रे मैटर जो है ये क्यों आ रहा है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी की वजह से ग्रे मैटर हो रहा है यहाँ पर। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, ठीक है, ये क्या कर रही है? ग्रे मैटर बना रही है। ग्रेइश अपीयरेंस होता है, राइट? इसका कैसा है? ग्रे मैटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्रेइश अपीयरेंस है। कैसा हो रहा है? ग्रेइश अपीयरेंस। ठीक है, कैसा अपीयरेंस है? ग्रेइश अपीयरेंस है। व्हाइट मैटर ये क्या है? ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, और ये नर्व फाइबर्स जो है ये कैसे हैं? माइलिनेटेड, माइलिनेटेड एक्सॉन है। ठीक है, जिसकी वजह से कैसा बन रहा है? व्हाइट मैटर बन रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट या ओपेक व्हाइट अपीयरेंस। ठीक है, तो यहां पर व्हाइटिश अपीयरेंस होने की वजह से इसे हम क्या बोल रहे हैं? व्हाइट मैटर। ठीक है, अपीयरेंस। ठीक है, चलिए जी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रे मैटर कहां पर होता है बेटा? किस रीजन में होता है? कॉर्टेक्स में होता है। ये कहां होता है? कॉर्टेक्स। किसके कॉर्टेक्स में? कॉर्टेक्स ऑफ सेरिबेलम एंड सेरेब्रम। और ये व्हाइट मैटर जो है ये मेड्यूला में होता है। ठीक है, ओके, तो किसके कॉर्टेक्स में होता है ग्रे मैटर? जल्दी बताइए। कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम। वहीं पर मेड्यूला किस में बेटा? मेड्यूला में किसके? स्पाइनल कॉर्ड की, पर वो हम यहां नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके उससे हट चुका है वो पार्ट ऑफ। यहां पर हम बात करें तो सेरेब्रम और सेरिबेलम में, सेरेब्रम एंड सेरिबेलम। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए जी, तो इन्होंने क्या बोला है? ग्रे मैटर कंटेन स्पिंडल पिरामिड, ग्रे मैटर कंटेन्स स्पिंडल पिरामिडल cell bodies with grayish brown appearance and hence called gray matter, right? वहीं पर हम white matter contains millions of myelinated axons. The large amount of myelin gives this tissue opaque white appearance and hence called white matter. क्या यही बोला था मैंने? जल्दी बताइए। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो बेटा यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है।
सीबीएसई बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।